जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहाँ ना स्कूल्स है, ना ब्लैक बोर्ड्स, ना नॉइजी कॉरिडोर्स और ना स्कूल की घंटी, सिर्फ एक स्क्रीन, एक रोबोटिक टीचर और आपका बेडरूम ही पूरा क्लासरूम बन गया। इंटरेस्टिंग लग रहा है, राइट? या फिर बोरिंग? बट वेट, आपको ऐसा लगता है कि ये सिस्टम बहुत मजेदार होगा, बट इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट मिसिंग होंगे। यही क्वेश्चन एक्सप्लोर करता है आइजैक एसिमोव की एक फ्यूचरिस्टिक स्टोरी, द फन दे हैड। एक ऐसी कहानी जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा, आखिर हम लोगों का पढ़ाई का असली मकसद क्या है। साल है 2157। मार्गी एक 11 साल की लड़की जो कभी किसी रियल क्लासरूम में गई ही नहीं है। उसके लिए पढ़ाई का मतलब है एक स्क्रीन के सामने बैठना, क्वेश्चन का आंसर देना और अपने तुरंत रोबोटिक टीचर से मार्क्स लेना। साउंड कूल, राइट? बट गेस व्हाट, मार्गी को अपना स्कूल बिल्कुल पसंद नहीं है। बट क्यों, जब सब कुछ इतना एडवांस और टेक सब पे है? तो प्रॉब्लम क्या है? एक दिन उसका 13 साल का फ्रेंड टॉमी कुछ अनएक्सपेक्टेड एक्सप्लोर करता है। एक किताब, हाँ, वो रियल पेपर से बनी पुरानी किताब, ना टैबलेट ना ई बुक, बट एक एक्चुअल प्रिंटेड बुक। अब यहाँ क्वेश्चन उठता है, क्या मार्गी और टॉमी के लिए ये किताब एक नॉर्मल चीज थी? टॉमी एक्साइटेडली मार्गी को किताब के बारे में बताता है। किताब के पेजेस येलो और क्रिंकली हैं और हर पेजेस पर एक फिक्स टेक्स्ट लिखा है जो चेंज नहीं होता। आपको शायद ये नॉर्मल लगे, बट मार्गी के लिए ये एक अजीब सी चीज थी। उसने कभी देखा ही नहीं था कि किसी किताब का टेक्स्ट चेंज नहीं होता। मार्गी सरप्राइज थी। उसकी टेक्स्ट बुक तो एक स्क्रीन पर होती थी जहाँ चैप्टर्स अपडेट होते रहते थे। उसने टॉमी से पूछा, ये लोग इतनी हेवी किताब कैसे हैंडल करते थे? इमेजिन कीजिए, एक किताब यूज करने की सिंप्लिसिटी को समझना उसके लिए कितना कंफ्यूजिंग था। बट यहाँ एक सवाल आता है, क्या किताबें ही आउटडेटेड है या फिर उनमें कुछ ऐसी बात है जिसको हम लोग लूज कर रहे हैं? टॉमी और मार्गी किताब के पेजेस पलट रहे होते हैं और एक चीज नोटिस करते हैं। यह किताब एक स्कूल के बारे में, पर एक ऐसे स्कूल के जो उनके फ्यूचर क्लासरूम से बिल्कुल डिफरेंट था। एक जगह जहां सारे बच्चे मिलकर एक टीचर के साथ पढ़ते थे, सेम सिलेबस, सेम टाइम। इमेजिन कीजिए, रियल ह्यूमन, रियल फ्रेंड्स और एक सेंस ऑफ टुगेदरनेस। कंपेयर कीजिए मार्गी के स्कूल सिस्टम से। एक मैकेनिकल टीचर जो उसका मैथ और हिस्ट्री एक स्क्रीन के थ्रू पढ़ाता है। मार्गी को रोबोटिक टीचर से कोई प्रॉब्लम नहीं था एक्सेप्ट उसका सब्जेक्ट मैथ। क्या आपको याद है एक बोरिंग टीचर का एक्सपीरियंस? मार्गी का मैथ सिस्टम अब खराब था और उससे ज्यादा ही होमवर्क मिल रहा था। आप क्या करते अगर आपका टीचर एक रोबोट होता? ये आपके लिए बेटर होता या वर्स? जैसे जैसे मार्गी और टॉमी उस स्कूल वाले किताब को पढ़ते हुए एक रियलाइजेशन तक पहुंचते हैं, तब उन्हें समझ आता है जो पुराने वाले स्कूल्स हुआ करते थे उसमें जो फन था वो आज के क्लासरूम में मिसिंग है। फ्रेंड्स के साथ बैठना, टीचर के साथ इंटरेक्ट होकर अपने लर्निंग्स और स्टडीज को कंप्लीट करना, वो एक कम्युनिटी का फील देती है। बट मार्गी के पास यहाँ क्या है? एक मशीन जो इंडिविजुअली सिर्फ एक टॉपिक्स, एक सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करती है। वही मोमेंट पे मार्गी के अंदर एक नई थॉट जनरेट होती है, क्या फन सिर्फ टेक्नोलॉजी से आता है या फिर लर्निंग का एसेंस ह्यूमन कनेक्शन में भी है? सो आई होप आपको स्टोरी काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा। बट अब समय है स्टोरी को बुक के हिसाब से लाइन बाय लाइन पढ़ने का, क्योंकि लाइन बाय लाइन अगर आप पढ़ लोगे तो एग्जाम में क्वेश्चन आंसर को अच्छे से अटेंड कर पाओगे, सही से फॉर्म करके लिख पाओगे। साथ में हम लोग कुछ एमसीक्यूज को कवर करने वाले हैं, क्वेश्चन आंसर सैंपल पेपर से और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, रिवीजन टेस्ट पेपर, ये सारा चीज से उठा करके हम लोग सब प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, लास्ट में आपको हम बताएंगे एग्जाम में कैसे आप इंग्लिश के सब्जेक्ट को कैसे प्रिपेयर करेंगे,
कैसे इसमें अच्छे से अच्छा मार्क्स स्कोर किया जाता है, ये सब चीज डिस्कस करने वाली है। जो आप स्टोरी सुने हो ना इससे पहले, उसमें बताया गया होगा आपको कि मैथ्स का जो होमवर्क मार्गी को मिलता है, उसका मैथ्स का जो टीचर है वो खराब हो चुका है। एक्चुअली वो मैथ नहीं है बल्कि कोई और सब्जेक्ट है। हम लोगों से थोड़ा सा गलती हो गया है, इसके लिए सॉरी। अभी आपको आगे हम लाइन बाय लाइन समझाने वाले हैं, तो उसमें आपको पूरे अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए मूव करते हैं हम लोग अपने स्टोरी की तरफ। मार्गी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। वो रात को बैठ करके अपने डायरी में डायरी राइटिंग वो करती है, तो वो लिख रही है अपने डायरी में। ऑन द पेज हेडेड में 17 2157, 17th में 2157 वो डेट वहां पे डाली है डायरी राइटिंग का, और लिख रही है टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। टॉमी को आज एक रियल बुक मिलता है। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक, वो काफी पुराना है। ठीक है, आगे मार्गीज ग्रैंडफादर वंस सेड दैट व्हेन ही वाज अ लिटिल बॉय। मार्गी के दादाजी क्या बोलते हैं कि जब वो छोटे बच्चे थे, हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम दैट देयर वाज अ टाइम। उसके दादाजी क्या बोलते हैं कि एक ऐसा भी समय हुआ करता था व्हेन ऑल स्टोरीज वेर प्रिंटेड ऑन पेपर, जब सारे स्टोरीज को पेपर के ऊपर प्रिंट किया जाता था। अब समझना क्या है यहाँ पे, इस पैरा में देखिए, मार्गी के दादाजी बोल रहे हैं जब वो छोटे थे तो उनके दादाजी, समझ में आ रहा है, मार्गी के दादाजी बोल रहे हैं, लेकिन किसके बारे में बोल रहे हैं, जब वो उसके दादाजी छोटे थे ना, तो उनके दादाजी जब पढ़ते थे तो वो बता रहे थे कि जो स्टोरीज है वो पेपर के ऊपर प्रिंट होता था। ये पैरा में ये पार्ट को अच्छे से याद रखना, भूलना मत, कंफ्यूज मत होना। दे टर्न द पेजेस, जैसे वो लोग पेजेस को पलटते थे, चेंज करते थे, विच वेयर येलो एंड क्रिंकली, और वो पेजेस कैसा होता था, पीला और क्रिंकली होता था। क्रिंकली का मतलब हो गया एक ऐसा पेपर जिसको आप फोल्ड कर रहे हो ना, तो वहां पे वो लाइनिंग्स आ जाता है फोल्डिंग का, उसी को हम लोग क्रिंकली बोलते हैं। एंड इट वाज ऑफुली फनी टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वेयर सपोज टू ऑन अ स्क्रीन, यू नो। वो काफी ज्यादा अजीब था। फनी टू रीड वर्ड्स मतलब फनी वर्ड्स कैसा था। अच्छा, यहाँ पे फनी वर्ड्स का क्यों यूज किया गया, फनी वर्ड्स किस लिए यूज किया गया है, क्योंकि ये लोग बहुत एडवांस जनरेशन में रह रहे हैं और ये काफी प्रीवियस समय की बात की जा रहा है, काफी एंशियंट समय की बात किया जा रहा है। अच्छा, हम लोग भी देखो आज पेपर पे लिखते हैं अपने नोट्स को, स्कूल में जाते हैं, बहुत जगह स्कूल्स में डिजिटल टीवी भी लग गया है, वहां पे हम लोग डिजिटली पढ़ाई भी करते हैं, एप्स में आप ऑनलाइन कोर्सेज लेकर के पढ़ते हो। इमेजिन करो आज से एंशियंट टाइम में क्या होता था। पूर्वज जो हुआ करते थे, एंसेस्टर्स थे, वो क्या करते थे, स्टोन के जो स्लैब्स होते थे उसके ऊपर उन लोग लिखते थे। और आज के डेट में देखो हम लोग कहाँ अपने आप को कितना अपग्रेड कर चुके हैं। तो आज हम लोग उन लोगों के बारे में अगर सुनता है कोई छोटा बच्चा तो क्या हंसेगा नहीं, अब पत्थर पे कैसे पढ़ाई करता था लोग, पत्थर पे कैसे लोग लिखता था। इसके बाद देखोगे आपको याद आया होगा जो इंक हम लोग डुबा करके लिखते थे, तो वो सब भी थोड़ा सा सुनने में हम लोग को हंसी आता है कि यार वो भी कितना मतलब कष्टदायी समय हुआ करता था। तो इसीलिए इन लोगों को भी थोड़ा सा अजीब लगता है, फनी लगता है। डेट स्टूड स्टिल, उन लोगों को आदत क्या था, स्टिल टेक्स्ट नहीं पढ़ने का, उन लोगों को क्या आदत था, मूविंग टेक्स्ट पढ़ने का। यानी एक स्क्रीन है, इसके अंदर टेक्स्ट मूव किए जा रहे हैं और इसके अंदर बहुत सारे बुक्स हैं, वो टेक्स्ट मूव किए जा रहे हैं, मूव किए जा रहे हैं, और यहाँ पे क्या होता था, वो स्टिल टेक्स्ट होता था। And then when they turned back to the page before, it had the same word on it that it had when they read it the first time. इस पैरा में क्या बोला जा रहा है कि जब वो पेजेस को बैक वापस अपने पेजेस पे आते थे तो क्या पाते थे कि जो पहले पढ़ते टाइम जो वर्ड्स था वही वर्ड्स अभी भी है, वो चेंज नहीं हो रहा है, स्टिल टेक्स्ट उसके अंदर है। अच्छा, यहाँ पे एक लाइन में देखो, यहाँ पे डबल डबल हैड लिखा हुआ है, ये क्या ग्रामेटिकली एरर है, तो नहीं, ये आपको बता दें, ये बाबू ग्रामेटिकली एरर नहीं है, ग्रामेटिकली एकदम करेक्ट है। कैसे है, क्योंकि हम लोग जब स्टोरीज लिख रहे हैं तो ये एक बीती हुई बात को लिख रहे हैं, तो ये ऑब्वियसली हम लोग को पास्ट में लिखना पड़ेगा क्योंकि वो पास्ट में हो चुका है, तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस का यहाँ पे यूज किया गया है। अब यहाँ पे डबल डबल हैड का यूज कर दिया गया, क्यों, क्योंकि इसके ग्रैंडफादर इस स्टोरी में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये ऑलरेडी पास्ट टाइम का बात यहाँ पे हम लोग लिखे हुए हैं, तो हम लोग को ये पास्ट फॉर्म में लिखना पड़ेगा। अब इसके बाद इसके दादाजी किस विषय में बोल रहे हैं, वो अपने दादाजी की बात को यहाँ पे बता रहे हैं, तो ये पास्ट यहाँ पे लिखा गया है इनके दादाजी के बातों के लिए, यहाँ पे उसको पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज किया हम लोग, और इसके बाद उसको पॉसेस कराने के लिए यहाँ पे फिर से हैड का यूज किया गया, क्योंकि यहाँ पे पास्ट का भी पास्ट का बात हो रहा है। क्लियर है। नेक्स्ट पैराग्राफ में, गी से टॉमी व्हाट अ वेस्ट, टॉमी बोलता है क्या बकवास है यार, क्या कचड़ा है। व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे, आई गेस उसको ऐसा लगता है कि जब ये लोग पढ़ लेते थे बुक को तो पढ़ने के बाद क्या करते थे, फेंक देते थे। आज देखो ना कि आप 9th क्लास में हो, जब आप 10th में जाओगे तो 9th का बुक को सजा करके थोड़े अपने सामने रखोगे टेबल पे, उसको क्या करोगे, हटा करके कहीं कोना कबाड़ में कर दोगे, नीचे डाल दोगे, यही करोगे, क्योंकि हम लोग का वो फिर कोई काम का होता नहीं है।
आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स ऑन इट। और उसके टीवी स्क्रीन पे क्या था, बहुत सारे बुक्स थे, मतलब मिलियंस ऑफ बुक्स उसके अंदर थे। एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर, और उसके अंदर और भी स्टोर किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि मिलियंस बुक है इसके बाद अब उसके अंदर नहीं है, कितना भी डाल दो जाता जाएगा उसके अंदर। आई वुडेंट थ्रो इट अवे, मैं तो उसको नहीं फेंकने वाला। सेम विथ माइन सेड मार्गी, मार्गी बोलती है कि हाँ मेरे साथ भी भैया ऐसा ही है, हम भी नहीं फेंकेंगे। सी वॉज 11 एंड हैडंट सीन एज मेनी टेली बुक्स एज टॉमी हैड। मार्गी का एज कितना है बाबू, ये याद रखिएगा, एमसीक्यू में आ सकता है। मार्गी 11 ईयर्स की है और वो ज्यादा टेली बुक्स नहीं देखी है टॉमी के मुकाबले। क्यों नहीं देखी है? बिकॉज टॉमी वॉज 13 ईयर्स ओल्ड। टॉमी जो है 13 साल का, वो 2 साल उससे सीनियर है, तो ऑब्वियसली उससे ज्यादा किताबें पढ़ा होगा वो, ठीक है। She said, where did you find it? मार्गी पूछती है कहाँ से आपको ये मिला? In my house. वो बता रहा है कि मेरे घर में। He pointed without looking because he was busy reading. वो पॉइंट करके बताता है, क्यों बताता है? क्योंकि वो रीडिंग में बिजी होता है, ठीक है। इन द एटिक, एटिक का मतलब क्या होता है? जो हम लोग घर के पास जो एक छजनी वगैरह बनाते हैं ना, सामान उमान रखने के लिए, जो भी कुछ डेली यूजेस में सामान नहीं आता उसको रख देते हैं हम लोग, तो उसी को यहाँ पे एटिक बोला गया है। जो घर के अंदर एक स्पेस होता है, रूफ होता है, बनवाते हैं हम लोग जिसके ऊपर सामान उमान रखा जा सके, जिसका रेगुलर यूज नहीं है, उसी को यहाँ पे एटिक बोला गया है, ठीक है। तो बोल रहा है कि मेरे एटिक से मिला है, और वो ऐसे वो करके इशारा करके वो क्या कर रहा है, अपना पढ़ाई किए जा रहा है, देख रहा है उस बुक को। व्हाट्स इट अबाउट, वो पूछती है सॉरी, कि क्या है? तो वो बताता है स्कूल, स्कूल के बारे में। मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल, स्कूल, मार्गी मतलब थोड़ा सा अजीब होकर के बोलती है स्कूल के बारे में। व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, क्या है स्कूल के बारे में लिखने के लिए? आई हेट स्कूल, मुझे तो स्कूल बिल्कुल पसंद नहीं है। कौन स्कूल को पसंद नहीं कर रहा है? मार्गी। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्गी हमेशा से स्कूल को नफरत करती है। बट नाउ शी हेटेड मोर देन एवर, और मार्गी जो है वो अब और ज्यादा हेट करने लगी है। देखो यहाँ से भी क्वेश्चन बन के आ सकता है एग्जाम में, कि मार्गी को तो स्कूल, मतलब स्कूल से नफरत था, लेकिन और ज्यादा नफरत क्यों होने लगा? वो पार्ट आपको क्वेश्चन में पूछ देगा, तो आपको उसको आंसर फॉर्म करके लिखना पड़ेगा। तो इसलिए ये सारे पार्ट्स को अच्छे से समझना। और एक और बात बता दे, आप जो ये स्टोरी को पढ़ रहे हो, सबसे पहले क्या करना है आपको काम? अपने बुक को अच्छे से रीड करना है। फर्स्ट पॉइंट नोट डाउन करो, कॉपी पेन लेकर के बैठे हो। ये सारा स्टेप्स और प्रोसेसेस बता रहे हैं, जिससे आपका चैप्टर पूरा एकदम यहाँ घुस जाएगा एकदम, मतलब एग्जाम में जरा सा भी भाई कोई मिस्टेक करके नहीं आओगे। तो इसलिए पॉइंट्स लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो भी बता रहे हैं। सबसे पहले रीड करना है, अच्छे से अच्छे तरीके से रीड करो। जहां अटक जा रहे हो, जहां फंस जा रहे हो, वीडियो ओपन करो और एक बार देख लो कि इसका लाइन का एक्चुअली मतलब है क्या, इस वर्ड का एक्चुअली मतलब क्या है, जहां पे भी डाउट है, ठीक है। आगे और हम बताते जाएंगे पॉइंट्स। The mechanical teacher had been giving her test after test in geography. जो उसका मैकेनिकल टीचर था ना, वो टेस्ट पे टेस्ट दिए जा रहा था ज्योग्राफी के अंदर। याद है स्टोरी में बताया था, एक मिस्टेक हो गया मैथ के बारे में, वहां पे मैथ नहीं था, एक्चुअली ज्योग्राफी है। ये रियल पॉइंट है, ठीक है, तो इसको याद रखना है। तो ज्योग्राफी का उसका जो मैकेनिकल टीचर था, वो टेस्ट पे टेस्ट दिया जा रहा था, इसलिए वो और नफरत करने लगी थी अपने स्कूल से। एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector. अब क्या होता है कि जैसे जैसे उसको, मतलब रेगुलर तो उसको टेस्ट मिलते रहता है ज्योग्राफी से। अब उसमें होता क्या है कि उसको हर बार जैसे जैसे वो टेस्ट देते जा रही है ना, हर बार रिजल्ट और खराब, अगली बार और खराब, अगली बार और खराब होता जा रहा है। अब इससे क्या है कि उसकी माँ जो है वो मतलब उदास होकर के और काफी चिंतित होकर के अपना सर को हिलाती है, और क्या करती है, काउंटी इंस्पेक्टर को बुलावा भेज देती है। काउंटी इंस्पेक्टर कौन है? जो ये इसका रोबोटिक टीचर है ना, उसका मैकेनिक है, वो उसको रिपेयर करता है, उसको बनाता है, ठीक है। तो उसी को यहाँ पे काउंटी इंस्पेक्टर बोला गया। तो आंसर अगर क्वेश्चन आएगा तो आपको इस तरीके से फॉर्म करके यहाँ पे ये पार्ट को मेंशन करना है। He was a round little man with a red face and a whole box of tools with dials and wire. वो मैकेनिकल टीचर कैसा दिखता था? इससे भी क्वेश्चन आ सकता है, तो आप क्या लिखेंगे? He was a round little man with a red face. लाल फेस का था, छोटा सा नाटा सा आदमी था, एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल, पूरा उसका जो बॉक्स था वो टूल से भरा हुआ था। टूल्स में क्या क्या था? डायल्स और वायर्स। क्लियर है? He smiled at Margie and gave her an apple, then took the teacher apart. क्या करता है वो? स्माइल करके मार्गी को एक एप्पल पकड़ा देता है, बोलता है बाबू खाओ तुम इसको, और हम क्या करते हैं, तुम्हारे टीचर को रिपेयर करते हैं, और उसको टीचर को लेकर चला जाता है रिपेयर कराने के लिए। मार्गी हैड होप्ड ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन। और मार्गी ऐसा आशा करती है ना कि काश ऐसा हो कि जो वो मैकेनिक है ना, उसको वो बनाने ही ना आए, वो टीचर को ठीक करने ही ना आए। इससे क्या होगा? स्कूल का छुट्टी हो जाएगा, सिंपल। बट ही न्यू हाउ ऑल राइट, लेकिन यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया,
और गड़बड़ हुआ कि इसके आशा पे पूरा पानी फिर गया, क्योंकि उस मैकेनिक को अच्छे से बनाना आता था। ठीक है, ऐसे ही थोड़ी मैकेनिक बना यार, वो बच्चा है, थोड़ा नहीं सोच पाई। एंड आफ्टर एन आवर और सो देयर इट वाज अगेन large and black and ugly with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked। अब यहाँ पे क्या होता है ना, कुछ घंटे यानी 1 घंटे के बाद लगभग वो ठीक हो जाता है वापस से, और लार्ज बड़ा सा एक ब्लैक और अगली यानी भद्दा सा बड़ा बड़ा सा स्क्रीन उसके सामने दिखना चालू हो जाता है, और जहाँ पे उसका लेसन्स वगैरह आता है, उसका क्वेश्चंस वगैरह पूछा जाता है, वो पूरा ऑन होकर के ठीक हो जाता है। That wasn't so bad। उसको ये पार्ट तो बुरा नहीं लगता है कि उसका मतलब भद्दा सा स्क्रीन है और उस पे लेसन्स वगैरह। सबसे ज्यादा बुरा क्या लगता है, द पार्ट मार्गी हेटेड मोस्ट वाज द स्लॉट वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर। सबसे ज्यादा बुरा लगता है यहाँ पे क्या, जहाँ पे उसको होमवर्क और टेस्ट पेपर का जो स्लॉट होता है, जहाँ पे उसको सबमिट करना पड़ता है, सबसे ज्यादा मार्गी उसी को पार्ट को हेट करती है। ठीक है, ये याद रखना। She always had to write them out in a punch code they made her learn when she was 6 years old। यानी जो उसका आंसर होता है ना, यानी जो भी टेस्ट में जो भी अपीयर होती है या जो भी होमवर्क वगैरह होता है, वो कैसे देती है, एक पंच कोड के पैटर्न में देती है। वो पंच कोड पैटर्न उसको कब सिखाया गया था, 6 year old में। ये भी पार्ट आपको याद रखना है, एग्जाम में आ सकता है। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम। अब यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि जो वो टेस्ट को सबमिट करता है, जैसे हम लोग क्या करते थे अपने स्कूल में, टेस्ट दिए, पेपर सबमिट हुआ, मैम बोले कि कल आना जब स्कूल, तो आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, जैसे हम लोग स्कूल में क्लास टेस्ट देते हैं और हाफ ईयरली फाइनल होता है तो काफी लंबा समय लग जाता है। बट यहाँ पे क्या है, इसके टीचर बहुत फास्ट है, एकदम फास्ट है। पेपर जमा किया और बिना 1 सेकंड लिए गपाक से एकदम रिजल्ट आ गया सामने कि बेटा तुम कैसा रिजल्ट आया है, पास हुए फेल हुए, जो सामने रिजल्ट एकदम झट से मिल जाता था। अब नेक्स्ट पार्ट में क्या बोला जा रहा है, द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वाज फिनिश्ड एंड पैटेड मार्गीज हेड। अब मार्गी के हेड में क्या करती है, जो करता है सॉरी इंस्पेक्टर, वो मुस्कुरा करके ऐसे थपकी मारता है। तो सीरियल आता था याद है थपकी, तो वैसे ही थपकाता है इसको पकड़ करके और मुस्कुराता है। ही सेड टू हर मदर, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल फॉल्ट मिसेस जॉन्स। वो क्या बोलता है उसकी मम्मी को, जो काउंटी इंस्पेक्टर होता है, वो बोलता है कि ये छोटी बच्ची का गलती नहीं है मिसेस जॉन्स। आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वाज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक। बोल रहा है कि जो ज्योग्राफी का सेक्टर है ना, वो गियर लग गया था। गियर का मतलब क्या हो गया, यानी थोड़ा सा आगे बढ़ चुका था। वो क्या था यहाँ पे देखो क्या लिखा, अ लिटिल टू क्विक, यानी स्टैंडर्ड लेवल से हायर लेवल एडवांस लेवल तक पहुंच गया था। दोज थिंग हैपन सम टाइम, मतलब कभी कभार हो जाता है गलतियां। आई हैव शोड इट अप टू एन एवरेज 10 year लेवल। और मैंने इसको क्या किया है, स्लो डाउन कर दिया है। कहाँ कर दिया है, 10 years के लेवल पे। ठीक है, यानी 10 साल के एवरेज लेवल पे हम इसको सेट कर दिए। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्टरी। और बोलती है क्या, बोलता है क्या वो, कि जो इसका बच्ची का जो प्रोग्रेस है वो सेटिस्फाइड है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। एंड ही पैटेड मार्गीज हेड अगेन, और फिर से एक बार पकड़ के थपका देता है उसको। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड, और मार्गी काफी ज्यादा उदास हो जाती है, मतलब निराश हो जाती है। सी हैड बिन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर। अब मार्गी को क्या लगता है ना, वो निराश क्यों हो जाती है कि यार उसको ऐसा लगा था ना कि वो आया है जो मैकेनिक, उसका जो रोबोटिक टीचर है, उसको वो लेके चला जाएगा। बट ऐसा कुछ होता नहीं, घंटा भर बना के चालू कर देता है। हाँ, तो अब इससे वो निराश हो जाती है। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कंप्लीटली। अब एक समय क्या हुआ था ना कि जो टॉमी का टीचर था वो क्या हुआ था, खराब हो गया था। उसमें क्या खराबी आया था, जो उसका हिस्ट्री सेक्टर था वो ब्लैंक हो चुका था पूरा का पूरा एकदम कंप्लीटली। तो वो क्या हुआ था, 1 महीना लग गया था, उसको लेके चला गया काउंटी इंस्पेक्टर और 1 महीना बाद बना के लाके दिया। तो वो सोची थी कि मेरे साथ भी ऐसा ही होगा, मेरा भी मशीन लेके चला जाएगा, सॉरी टीचर को लेके चला जाएगा बनाने के लिए, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। So she said to Tommy, why would anyone write about school? तो इसलिए वो टॉमी को बोल रही थी कि क्यों कोई स्कूल के बारे में लिखेगा, इतना जब पनौती होता है। तो इसलिए उसका कुछ ऐसा रिएक्शन था। आगे देखते हैं पैराग्राफ 6 में क्या बोला जा रहा है। टॉमी लुक्ड एट हर विथ हर वेरी सुपीरियर आईज। सुपीरियर आईज का मतलब क्या है, सुपीरियर का मतलब होता है ना एकदम होशियार। साउथ मूवी में तो देखे होगे, ब्रह्मानंद एक एक्टर है ना, उसमें बोला जाता है उसको एक मूवी में कि यार थोड़ा सा आपके अंदर चालाकी, तो थोड़ा सा चालाकी वाला चेहरा बनाता है, थोड़ा मासूमियत तो एकदम मासूम बन जाता है, बोलता है थोड़ा होशियार बन जाता है। वही हाल यहाँ पे है।
तो ये सुपीरियर का मतलब हो गया होशियारी, ठीक है, यानी एकदम होशियारी से चेहरे से दिखता है, यार तुमको कुछ पता नहीं है, ऐसा उसका चेहरा होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं सुपीरियर। तो टॉमी क्या करता है ना, सुपीरियर आइज बना करके किसको देखता है, मार्गी को, बिकॉज इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल, स्टूपिड, बोलता है अरे पागल, हम लोग जैसा वो स्कूल है ही नहीं, ठीक है, दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर अगो, वो पुराने समय का स्कूल है जो 100 वर्ष पहले की बात है। ही एडेड लॉफ्टली, लॉफ्टली का मतलब हो गया यानी थोड़ा सा ज्यादा एडवांस, जिसको हम लोग बोल सकते हैं मतलब ओवर स्मार्ट, ठीक है, ओवर स्मार्ट जैसा चेहरा बना करके उसको देख रहा था, प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली, सेंचुरीज अगो, यानी कई 100 वर्ष पहले की बात है, ठीक है, वैसा तो चेहरा नहीं बना पा रहे यार, सॉरी, तुम बना करके समझ लेना। मार्गी वॉज हर्ट, मार्गी को झटका लगता है, वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम अगो, अब बोलता है पता नहीं उन लोगों का कैसा स्कूल का टाइम था, ये वो वगैरह छोड़ो हटाओ, सी रीड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ व्हाइल देन सेड एनीवे दे हैड अ टीचर, अब उसके ना जो बैठ के पढ़ रहा था टॉमी, तो ऐसे क्या करती है, कंधा से उठ के देखती है और थोड़ा सा पढ़ती है, इसके बाद बोलती है एनीवे यार छोड़ो, मतलब उन लोगों के पास क्या टीचर भी होता था, श्योर दे हैड अ टीचर, बिल्कुल उन लोगों के पास टीचर होता था, बट इट वाजंट अ रेगुलर टीचर, इट वाज अ मैन, अब बोला जा रहा है कि वो एक रेगुलर टीचर हम लोग जैसा नहीं था, जो मशीन है होमवर्क दे रहा है स्क्रीन पे, वो एक मैन था, ठीक है, अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर, अब उसको अजीब लग रहा है, कैसा बात है यार, टीचर मैन कैसे हो सकता है, well he just told the boys and girls thing and gave them homework and asked them questions, अब यहाँ पे क्या बता रहा है टॉमी कि बिल्कुल जो लड़के लड़कियां होती थी ना उसको वो बताया करता था, इसके बाद उसको होमवर्क भी दिया करता था, उससे क्वेश्चंस भी पूछा करता था। अब पैराग्राफ 7 में क्या बोला जा रहा है, अ मैन इजंट स्मार्ट इनफ, श्योर ही इज, माय फादर नोज एज मच एज माय टीचर, बोल रहा है मतलब मार्गी क्या बोल रही है ना कि क्या कोई व्यक्ति इतना स्मार्ट हो सकता है, फिर टॉमी का जवाब आता है बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है, माय फादर नोज एज मच एज माय टीचर, मेरे जो पिताजी है ना वो मेरे रोबोटिक जो टीचर है उससे ज्यादा जानते हैं, ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बेट, टॉमी क्या बोलता है कि हम तुमको प्रूव कर सकते हैं कि मेरे जो पिताजी है ना वो मेरे टीचर से ज्यादा जानते हैं, हम इसके ऊपर बेट भी लगा सकते हैं, उसी को यहाँ पे बेटशा बोला गया है, ठीक है, बेट लगाने की बात की जा रही। मार्गी वॉजंट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट, मार्गी इस झगड़े के लिए एकदम तैयार नहीं थी, उसको कोई इच्छा नहीं था, सी सेड आई वुडंट वांट अ स्ट्रेंज मैन इन माय हाउस टू टीच मी, यानी यहाँ पे जो बहस हो रहा था ना इसके लिए वो प्रिपेयर्ड नहीं थी, मतलब उसको चाहती नहीं थी, बोले बात खत्म करो यार छोड़ो, और वो क्या बोलती है कि मैं तो कोई स्ट्रेंज मैन को अपने घर में मतलब नहीं आने दूंगी टीच करने के लिए, कोई स्ट्रेंज पर्सन आए मेरे घर में आकर के पढ़ा के जाए। टॉमी स्क्रीम्ड विथ लाफ्टर, जो टॉमी है वो चीखता है और चीख करके हंसता है, ठीक है, मतलब जोर जोर से चिल्ला के हंसता है रावण स्टाइल में, यू डोंट नो मच मार्गी, द टीचर डिडंट लिव इन द हाउस, वो बोल रहा है यार तुम कुछ नहीं जानती हो मार्गी, ठीक है, टीचर जो है वो घर में नहीं रहता है या घर में आता नहीं है, दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, वो बोल रहा है कि एक स्पेशल बिल्डिंग होता है जहाँ पे सारे बच्चे जाते हैं, एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, और जो भी बच्चे होते हैं वो एक ही चीज पढ़ते हैं, श्योर इफ दे वेयर द सेम एज, और वो पूछ रहे कि मतलब पक्का जब वो लोग सेम एज के होते हैं, but my mother says a teacher has to be adjust to fit the mind of each boy and girl it teaches and that each kid has to be taught differently, अच्छा ये क्वेश्चन बाबू आता है इससे, इस पॉइंट को अच्छे से पैरा को पढ़ना, टिक करके रखो बुक में, बट माई मदर यानी उसकी मम्मी का क्या एक्सप्रेशन होता है, मम्मी का क्या उसका विचारधारा होता है, सोच होता है, तो उसका मम्मी का विचारधारा क्या है वो मार्गी बता रही है कि उसकी मम्मी ये बोलती है कि हर बच्चे के लिए एडजस्टेड टीचर होना चाहिए, क्योंकि हर बॉय और गर्ल यानी हर लड़का लड़की का दिमाग अलग अलग तरह का होता है, तो उसके हिसाब से उसके टीचर को फिक्स करना चाहिए, एंड दैट ईच किड हैज टू बी टॉट डिफरेंटली, और हर अलग अलग बच्चे को अलग अलग तरीके से पढ़ाना चाहिए, ये मार्गी की मम्मी का सोच है। Just the same, they didn't do it that way then. If you don't like it, you don't have to read the book. अब वो क्या बोलता है ना कि यार तुमको अगर मतलब नहीं समझ आ रहा, नहीं पसंद आ रहा, तो मतलब तुम मत पढ़ो इस बुक को। I didn't say I didn't like it. वो बोला मैंने तो ये नहीं बोला कि मुझे पसंद नहीं है। मार्गी said quickly, जल्दी में बोलती है एकदम। She wanted to read
अबाउट दोज फनी स्कूल्स, वो पढ़ना चाहती थी फनी स्कूल्स के बारे में। हम लोग भी भाई सुनना चाहेंगे ना, बोलेंगे आदि मानव यार कच्चा मांस को खाता था, ठीक है, अधरंगा कपड़ा पहन के घूमता था, तो हम लोग को बड़ा मजा आता है कि अरे यार अगर फोटो देखेंगे तो कैसा कैसा कपड़ा पहनता था, तो हम लोग हंसी आएगा। बट उस टाइम का वही था, वही जनरेशन था, वही जरूरत था, वही नीड था, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे वो फनी स्कूल्स के बारे में वो पढ़ना चाहती थी। दे वेरेंट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्गीज मदर कॉल्ड मार्गी स्कूल। अब यहाँ पे क्या होता है ना, जैसे उन लोगों का बुक आधा भी खत्म नहीं हुआ रहता है, तो मार्गी की मम्मी आवाज देके बोलती है मार्गी स्कूल के लिए। हम लोग को भी घर में बोला जाता है। मार्गीज लुक्ड अप, नॉट येट मम्मा। हम ही लोगों वाला डायलॉग ये भी मारी है, अरे नहीं मम्मी अभी नहीं, ठीक है। नाउ सेड मिसेस जोन्स, और जैसे हम लोग का मम्मी बोलती है कि अरे अभी चल, ड्रामा नहीं, वैसे इसको भी बोला गया नहीं अभी। एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, और बोला गया बेटा टॉमी तुम्हारा भी टाइम हो गया, तुम भी जाओ, स्कूल का टाइम तुम्हारा भी हो गया है। मार्गी सेड टू टॉमी कैन आई रीड द बुक सम मोर विथ यू आफ्टर स्कूल। और मार्गी क्या बोलती है टॉमी को कि क्या हमको बुक थोड़ा समय के लिए पढ़ने के लिए, मतलब फिर से जैसे स्कूल खत्म हो जाएगा तो हम लोग क्या साथ पढ़ सकते हैं। मे बी ही सेड नॉन चैलेंटली, और वो मतलब बिना भाव दिए हुए उसको बोलता है हाँ ठीक है देखा जाएगा यार। ही वॉक्ड अवे whistling the dusty old book tucked beneath his arm, और ऐसे चाप करके सीटी मारते हुए निकल जाता है किताब को टॉमी ले करके। मार्गी went into the school room, it was right next to her bedroom and the mechanical teacher was on and waiting for her। अब क्या होता है, मार्गी का जो स्कूल रूम है वहां के लिए वो निकल जाती है। it was right next to her, कहा, बेडरूम, बेडरूम के ठीक बगल में ही उसका उसका स्कूल रूम होता है, जहां पे मैकेनिकल टीचर ऑन होकर के उसका वेट करता है, ठीक है। अब देखो, इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे। ये लाइन को भी अच्छे से याद रखना, यानी हमेशा सेम टाइम पे उसका जो मैकेनिकल टीचर है वो ऑन हो जाता है, सॉरी रोबोटिक टीचर जो है वो ऑन हो जाता है अपने आप सेम टाइम पे, यानी स्कूल जैसे टाइम स्टार्ट हुआ टीचर ऑन होकर के स्टार्ट। बट सैटरडे और संडे को छोड़ करके, उन लोग का सैटरडे संडे को छुट्टी होता था, हम लोग का भी होता है। बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ दे लर्न एट रेगुलर आवर। उसकी मम्मी का ऐसा मानना था ना कि जो छोटी बच्चियां होती हैं अगर काफी लंबे समय तक पढ़े, रेगुलर आवर्स में बैठ करके पढ़ाई करे, तो वो ज्यादा होशियार, ज्यादा तेज हो जाती है। दे स्क्रीन वॉज लाइट अप and it said today's arithmetic lesson is on the addition of proper fraction। ठीक है। अब क्या होता है, जो स्क्रीन है उसका लाइट अप हो जाता है, जल जाता है, और स्क्रीन खुलते ही बोला जाता है कि अरिथमेटिक का लेसन आज एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन पढ़ाया जाएगा। जैसे हम लोग के टीचर आते हैं मैथ के, तो बच्चों आज तुम लोगों को लगाएंगे क्लास फ्रैक्शन का, बस हम लोग को एकदम बाप रे बाप आज पकाएगा। हालांकि फ्रैक्शन अभी नहीं पढ़ोगे, अभी तुम लोग को रुलाएगा अलजेब्रा, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री, ये सब चीज रुलाएगा। अब देखो, प्लीज इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट। इसके बाद उसके जो टीचर है वो टीचर साहब बोलते हैं कि बाबू अपना होमवर्क को प्रॉपर स्लॉट में डाला जाए। नेक्स्ट पॉइंट में मार्गी डिड, नेक्स्ट पैरा में क्या बोला जा रहा है, मार्गी डिड सो विद अ शाई। शाई मतलब एकदम अंगड़ाई लेकर के अपना होमवर्क को वो जमा करती है, मतलब इंटरेस्ट नहीं होता है उसको, वहां पे ध्यान ही नहीं होता है। सी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल, वो अपने ओल्ड स्कूल के बारे में सोच रही है, अपने ओल्ड स्कूल के बारे में नहीं, जो पहले एंशिएंट टाइम में ओल्ड स्कूल हुआ करता था वो उसके बारे में सोच रही है। दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वाज अ लिटिल बॉय, यानी उसके दादाजी जब छोटे बच्चे होंगे तो कैसा होगा यार, उस स्कूल के बारे में वो सोच रही है। ऑल द काइंड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम, यानी आस पड़ोस के, नेबरहुड मतलब तो पता होगा, नहीं पता होगा तो यार तुम नाम कटवाओ और वन में जाकर के नाम निकालो, अब पता है तो बहुत बढ़िया की बात है, यहीं बैठे रहो। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड, अड़ोस पड़ोस के सब बच्चे आ जाते थे। लाफिंग एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड, स्कूल यार्ड में काफी हंसना चिल्लाना, सब मौज मस्ती करते होंगे। सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम के अंदर एक साथ बैठते थे। गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे, और जैसे ही छुट्टी हुआ सब एक साथ घर जाते होंगे। दे लर्न द सेम थिंग्स, सब एक चीज पढ़ते होंगे। सो दे कुड हेल्प वन अनदर विथ द होमवर्क, इसलिए वो एक दूसरे को हेल्प भी करते होंगे होमवर्क बनाने में। हम लोग को भी हेल्प करते थे यार दोस्त लोग, भाई यार नहीं समझ में आ रहा बना दो, नहीं बनाए हो तो लाओ तुम बना लियो, कॉपी कर लेते हैं, तो ऐसा हेल्प होता था। एंड टॉक अबाउट इट एंड द टीचर्स वेयर पीपल, और सबसे बड़ी बात कि जो टीचर्स थे वो पीपल थे, यानी एक ह्यूमन हुआ करते थे। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन व्हेन वी एड फ्रैक्शन 1/2 and 1/4।
उसके बाद उसका मैकेनिकल टीचर जो है वो फ्लैश हो जाता है, स्क्रीन के पास फ्लैश ऑन हो जाता है, वहां पे लिख दिया जाता है फ्रैक्शन 1/2 एंड 1/4। मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड मस्ट loved it in the old days, और बच्चे कितने मजे करते होंगे पुराने समय में। She was thinking about the fun they had, और वो सोच रहे थे उन लोगों का मस्ती उन समय में। क्लियर है? अब हम लोगों का स्टोरी यहाँ पे होता है समाप्त बाबू, लाइन बाय लाइन आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब हम लोग मूव करेंगे एमसीक्यू के तरफ, जिससे हम लोग समझ पाएंगे कि हम लोग को कितना अच्छा से स्टोरी समझ में, एकदम फास्ट कवर करेंगे। एक बात ध्यान रखना, हम यहाँ पे देखेंगे, पढ़ देंगे, वीडियो को पॉज कर लेना, सही आंसर सोच लेना, वीडियो को प्ले कर लेना, ठीक है? डन। चलिए शुरू करते हैं, आइए देखते हैं, मजा आएगा। चलिए अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने एमसीक्यू को। What was Margie's opinion about school? मार्गी का क्या ओपिनियन था स्कूल के बारे में? पहला ऑप्शन सी, loved her school, she found it interesting, she hated her school, she thought it was better than Tommy's। क्या होगा राइट आंसर? क्या उसको स्कूल पसंद था, या उसको इंटरेस्टिंग लग रहा था उसके अंदर, या स्कूल को जो है वो हेट कर रही थी, या उसको लग रहा था she thought it was better than Tommy's? क्या होगा आंसर? आइडेंटिफाई करो। चलिए इसका राइट आंसर क्या है? सी नंबर, सी हेटेड हर स्कूल। वाई? उसका ओपिनियन क्या था मार्गी का अपने स्कूल के बारे में? तो वो अपने स्कूल को क्या करती थी? हेट करती थी। किस लिए करती थी? बिकॉज हर मैकेनिकल टीचर एंड फाउंड हर लेसन्स बोरिंग, क्योंकि जो उसका मैकेनिकल टीचर था वो लेसन्स को काफी ज्यादा बोर्ड कर देता था पढ़ाते पढ़ाते। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट वाज द रियल बुक दैट टॉमी फाउंड अबाउट? क्वेश्चन का मतलब समझिए, क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? टॉमी को रियल बुक में क्या फाउंड हुआ? कंप्यूटर्स, मैकेनिकल टीचर, स्कूल ऑफ द पास्ट, मार्गीज स्कूल। पॉज करो, आंसर सोचो, आंसर क्या होगा इसका? स्कूल्स ऑफ द पास्ट। द बुक टॉमी फाउंड डिस्क्राइब्ड ट्रेडिशनल स्कूल्स विथ ह्यूमन टीचर्स एंड क्लासरूम। व्हाई वाज मार्गीज मदर कंसर्न्ड अबाउट हर स्टडीज? मार्गी की मम्मी क्यों सोच में पड़ गई थी उसके स्टडीज के लिए? मार्गी वाज लेजी, या मार्गी wasn't scoring well in geography, मार्गी missed her classes, मार्गीज refused to use the mechanical teacher। What will be the right answer? The right answer will be geography वाला पार्ट होगा। मार्गीज performance in geography had declined, घट गया था, prompting her mother to call a county inspector, यानी उसको काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया गया था। इस पार्ट के लिए ये आंसर सही होगा। What fascinated Tommy about the old book? क्या फैसिनेट कर रहा था टॉमी को ओल्ड बुक में? द स्मेल ऑफ द पेजेस। याद रखना बाबू, जो तुमको यहाँ पे दिखे वही मत डाल देना, जो लाइन में लिखा गया था स्टोरी में वही पार्ट को टिक करना, ठीक है? द स्मेल ऑफ द पेजेस, द फैक्ट दैट इट हैड वर्ड्स दैट डिडंट मूव, द कलर्ड पिक्चर्स, द लैंग्वेज यूज्ड। व्हाट विल बी द राइट आंसर? सो राइट आंसर विल बी द फैक्ट दैट इट हैड वर्ड्स दैट डिड नॉट मूव। यानी इसको टॉमी को ओल्ड बुक के अंदर क्या लग रहा था? वो फैक्ट जो टेक्स्ट को मूव नहीं हो रहा, वो देख करके उसको थोड़ा अजीब लगा। Who repaired the mechanical teacher? मैकेनिकल टीचर को रिपेयर कौन किया था? टॉमी, मार्गी की मम्मी, काउंटी इंस्पेक्टर, मार्गीज फादर। राइट आंसर काउंटी इंस्पेक्टर। What kind of schools were mentioned in the book Tommy found? किस प्रकार का स्कूल मेंशन किया गया था जो टॉमी के बुक में उसको मिला था, ठीक है? स्कूल्स वेयर रोबोट्स टॉट, यानी पहला पार्ट को देखिए, स्कूल्स वेयर रोबोट टॉट, स्कूल्स वेयर चिल्ड्रन लर्नड इंडिपेंडेंट। अच्छा, इसका आंसर तो आ ही गया यार, देखो, स्कूल्स विथ ह्यूमन टीचर इन अ क्लासरूम। द ओल्ड बुक डिस्क्राइब ट्रेडिशनली क्लासरूम विथ मैनी स्टूडेंट्स एंड अ ह्यूमन टीचर, ठीक है? यानी ये किस प्रकार का स्कूल मेंशन किया गया था टॉमी में? जहां पे ट्रेडिशनली क्लासरूम हुआ करता था, जहां पे बच्चे और ह्यूमन टीचर्स होते थे और एक क्लासरूम में बैठ करके पढ़ते थे। क्लियर? Why did Margie envy the children from the past? What will be the answer? They had more holidays, they learned together in a classroom, they didn't have to study, they had better। अच्छा, envy का मतलब जान लो। envy का मतलब होता है jealous, ठीक है? क्या jealous कर रहा था पास्ट के बारे में मार्गी को जानने के बाद बच्चों को? तो यहाँ पे क्या आंसर हो सकता है, सोचो। चलिए आंसर हम बताते हैं। यहाँ पे दे लर्न टुगेदर इन अ क्लासरूम, ये पार्ट से वो ज्यादा जेलस थे, क्योंकि वो बेचारी अकेली रूम में एक तो डब्बा के सामने बैठ करके पढ़ाई कर रही है, थोड़ा सा बोरिंग फील होता था। मार्गी वो, हाँ ये तो क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट डज द चैप्टर सजेस्ट अबाउट फ्यूचर एजुकेशन? ये चैप्टर फ्यूचर एजुकेशन के बारे में क्या सजेशंस दे रहा है? ऑप्शंस देखो और आंसर सोचो क्या होगा। इट विल रिलाई हेवली ऑन टेक्नोलॉजी, ये चैप्टर हम लोग को क्या सजेस्ट कर रहा है कि ये टेक्नोलॉजी के ऊपर हेवली रिलाई किया हुआ, मतलब उसके ऊपर पूरा अड़ा हुआ है टेक्नोलॉजी के ऊपर। What was unusual about the book Tommy found? जो टॉमी को बुक मिला था उसके अंदर अनयूजुअल क्या है?
It was written in unknown language, an unknown language, या it was made of paper, it was a manual for a mechanical teacher, या it was blank. The answer will it was made of paper. ये unusual लगा उसको, क्योंकि उन लोग तो हमेशा स्क्रीन पे ही बुक देखते थे. Why did Margie think the old schools were better? मार्गी को ऐसा क्यों लगता था कि ओल्ड स्कूल्स बेटर है? आंसर क्या होगा? दे हैड बेटर इक्विपमेंट, इसलिए. दे अलाउड किड्स टू बी टुगेदर, इसलिए. या दे हैड मोर ब्रेक्स, या दे वेयर लेस स्ट्रिक्ट, किस लिए लगता था? आंसर विल बी दे अलाउड किड्स टू बी टुगेदर, इसलिए उसको अच्छा लगता था क्योंकि सारे बच्चे एक साथ पढ़ते थे. ठीक है, अब हम लोग का यहाँ पे एमसीक्यू खत्म हुआ. अब हम लोग मूव करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर की तरफ. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपको कहाँ से दिया गया बता दिए, सैंपल पेपर, रिवीजन टेस्ट पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर. आपको हम बताए थे ना, नोट करना बताए रहे जो प्रोसेस, बुक को अच्छे से पढ़ लोगे, पैराग्राफ को रीड कर लोगे. अभी एमसीक्यू अटेंड करके समझ गए होगे, कितना अच्छा किए हो. अब इसके बाद करना क्या है, क्वेश्चन आंसर. ये क्वेश्चन आंसर जैसे ही आपका कंप्लीट होगा ना, इसके बाद आप क्या करोगे, एक क्वेश्चन बैंक खरीदना. को ऑक्सफोर्ड का आता है, ऑक्सफोर्ड का खरीदना है, किसी का भी खरीदना, आपकी इच्छा है, जो बेस्ट आपको लगे, और उसको सॉल्व करना. जितना ज्यादा सॉल्व करोगे उतना आपके लिए बेस्ट होगा. और आप अपने से आंसर को फॉर्म करना, और आंसर को एआई के थ्रू आप चेक भी कर सकते हैं. कैसे कर सकते हैं, अगर नहीं पता है तो आप कमेंट करो, हम आपको जरूर बता देंगे कैसे किया जाता है. क्लियर है? अभी हम लोग मूव करते हैं फिलहाल क्वेश्चन आंसर की तरफ. ठीक है, टाइम खत्म हो रहा है. वेयर डिड टॉमी फाउंड द बुक? क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, टॉमी कहाँ से बुक टॉमी को मिला था? आपको याद होगा एटिक से मिला था. एंड व्हाट वाज इट अबाउट, और किस चीज के बारे में था, ये लिखना है. दो चीज लिखना है यहाँ पे, टॉमी को बुक कहाँ से मिला था और किस विषय में था वो बुक. आंसर क्या होगा, टॉमी फाउंड द बुक इन द एटिक. क्लियर है? एटिक में उसको बुक मिला था ऑफ हिज हाउस. इट was about the old system of schools where teachers were human. और वो किसके बारे में था, तो वो ओल्ड सिस्टम ऑफ स्कूल्स के बारे में था जहां पे टीचर्स कौन थे, ह्यूमंस थे. सिंपली क्लियर. ऐसे क्वेश्चंस आता है, वो सारा क्वेश्चंस आपको यहाँ पे देखो, ये सारे जो देख लेना, बार बार बताएंगे, 2020 में ही आया हुआ था. व्हाई डिड मार्गी हेट स्कूल? मार्गी को क्यों स्कूल से नफरत था? Margie hated school because her mechanical teacher gave her difficult tests in geography, resulting in low marks. 2018 में आया है. समझ में आ रहा है मार्गी को अपने स्कूल क्यों नफरत होता था? क्योंकि उसका जो मैकेनिकल टीचर था ज्योग्राफी का, डिफिकल्ट टेस्ट उसको दिया जा रहा था और रिजल्ट में लो मार्क्स मिलता था. क्योंकि भाई डिफिकल्ट टेस्ट 11 साल की बच्ची और उसको कहाँ से कहाँ टेस्ट में क्वेश्चन पूछे दिया जा रहा था, तो इसलिए मिस्टेक हो रहा था. तो ये पार्ट आप अच्छे से समझ के याद कर लेना, ये एग्जाम में आता है. What difference did Margie find between her school and the schools described in the book? मार्गी को अपने स्कूल और बुक में जो डिस्क्राइब किया गया स्कूल है, उन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस मिलता है? मार्गी स्कूल वॉज अ रूम इन हर हाउस. मार्गी का जो स्कूल है वो तो एक घर में हुआ करता था, विद अ मैकेनिकल टीचर. वेयर इज स्कूल इन द बुक, यानी बुक के अंदर जो स्कूल था वो कैसा था? वेयर बिल्डिंग्स वेयर मैनी स्टूडेंट्स स्टडीड टुगेदर विद ह्यूमन टीचर्स. और बुक के हिसाब से स्कूल कैसा था, जहाँ पे एक बिल्डिंग हुआ करता था और स्टूडेंट्स वहां पे जाते थे और साथ बैठ कर के ह्यूमन टीचर के साथ पढ़ते थे. ये 2021 में आया हुआ है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. व्हाट वाज मार्गीज मदर व्यू अबाउट एडुकेशन एंड हाउ डिड इट अफेक्ट मार्गी? मार्गी की मम्मी का क्या नजरिया था एडुकेशन के बारे में, पहला क्वेश्चन. एंड हाउ डिड इट अफेक्ट मार्गी, मार्गी को कैसे वो अफेक्ट करता है. अच्छा, यहाँ पे देखो, ये जब दो पार्ट में आए, मार्क्स एग्जाम में कैसे मिलता है पता है? जो भी आपका बोर्ड्स में पेपर चेक होता है उसका एक प्रोसेस है. सबसे पहले जब आप लाइन लिखोगे ना, तो यहाँ पे काउंट करता है जो एग्जामिनर होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लगभग 10 वर्ड्स का तो एक हो ही जाएगा. और इसके बाद ऐसे काउंट करता है, 10 2 20 हो गया, 30 40 50, ऐसा करके वो काउंट करता है. ठीक है, और उस हिसाब से मार्क्स देता है. अब आपका 2 मार्क्स का आया है, आप एक लाइन लिख के आओगे, अच्छा लिखे हो, लेकिन फिर भी आपको नंबर कम मिलेगा क्योंकि वो 2 मार्क्स का पूछा है, तो आपको उस हिसाब से आपको डेप्थ में कैप्चर करना था. और अगर वो 3 मार्क्स का आता है तो आपको 30 लाइन्स कम से कम उसको पूरा करना है, यानी लगभग 2.5 से 3 लाइन तो आपको लिखना पड़ेगा. तो इस हिसाब से आप देख करके आंसर को अपना सजा करके लिखना, उस तरीके से बना करके लिखना कि आपका मार्क्स सही मिले. मार्क्स के हिसाब से लिखना. अगर आप 3 से ज्यादा भी लिख दे रहे हो तो भी आपका मार्क्स डिडक्ट हो सकता है, क्योंकि आपको जितना पूछा गया था आप उससे ज्यादा लिखे हो. इंग्लिश में सबसे ज्यादा नंबर यही कटता है. बच्चा लिख क्या था, बोलता है हमको पता था तो 4 लाइन लिख के आए. नहीं, 4 लाइन लिख के आओ तो गलत हो गया बाबू, नंबर कट जाएगा. 3 लाइन वहां पे बोला गया था, 3 मार्क्स था तो 3 ही लाइन लिखो, 4 मत लिखो, 2 मत लिखो, 3 मतलब 3. देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, मार्गी का मम्मी का क्या व्यू था एडुकेशन के ऊपर और कैसे वो मार्गी को अफेक्ट कर रहा था. आंसर क्या हो सकता है, मार्गीज मदर बिलीव्ड,
इन पर्सनलाइज्ड लर्निंग, बताए थे मार्गी की मम्मी जो है वो पर्सनलाइज्ड लर्निंग के ऊपर बिलीव करती थी। सो मार्गी हैड टू स्टडी अलोन, मार्गी को इसलिए अकेला पढ़ना पड़ता था विथ हर मैकेनिकल टीचर, उसके मैकेनिकल टीचर के साथ, ठीक है। दिस मेड लर्निंग मोनोटोनियस एंड लोनली फॉर मार्गी। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जो मैकेनिकल टीचर के साथ जब वो पढ़ती थी तो वो उसको क्या करता था, मतलब थोड़ा सा अजीब लगता था और बोरिंग लगता था और मतलब अकेला फील होता था मार्गी को पढ़ने के लिए, ठीक है। तो ये उस तरीके से उसको अफेक्ट करता था, क्लियर है, जिसमें वो बोर होती थी और अकेला बैठ करके पढ़ती थी। तो इस पार्ट में इसको इस तरीके से लिखना है, ये कम मार्क्स का इसलिए इसको यहाँ पे 3 लाइन में ही खत्म कर दिया गया है। What message does the story the fun they had convey about education? क्या मैसेज वो दिया जा रहा है द फन दे हैड स्टोरी के हिसाब से एडुकेशन के ऊपर? इसका आंसर क्या लिखा जा सकता है? द स्टोरी हाईलाइट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन। ये स्टोरी हम लोग को क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है? ह्यूमन इंटरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज इन एडुकेशन इट सजेस्ट that technology cannot replace the warmth and connection of traditional teaching methods। क्योंकि टेक्नोलॉजी जो है ना वो कभी भी रिप्लेस नहीं कर सकता है जो एक टीचिंग का मेथड्स है, जो ट्रेडिशनली जो चल रहा था उसको कभी वो रिप्लेस नहीं कर सकता, उसको कभी हटा नहीं सकता है। ह्यूमन जब इंटरेक्ट होते हैं ना तो उसको फील करके इमोशनली उससे अटैच होकर के पढ़ाते हैं। स्कूल्स आर नॉट जस्ट फॉर एकेडमिक लर्निंग, स्कूल कभी भी एकेडमिक लर्निंग के लिए सिर्फ नहीं बना है, बट ऑल्सो फॉर सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट। स्कूल हमेशा आपको सोशली इंप्रूव करने के लिए बनाया गया है। आप सोसाइटी में कैसे रहेंगे, सोसाइटी में आप कैसे अपने आप सर्वाइव कर पाएंगे, वो आपको जब आप जाएंगे स्कूल्स के अंदर तो वो आप उस माहौल में रह करके टीचर स्टूडेंट सबसे सीखेंगे, उस माहौल में सीखेंगे और इमोशनली भी आप अपने आप को डेवलप कर पाएंगे, ठीक है। स्टूडेंट्स को ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज देना पड़ता है। आप भी ये बात को समझ लो। आप जब पढ़ाई कर रहे हो ना तो बाबू आप इसलिए मत पढ़ो कि हाँ हमको एकेडमिक बस नंबर लाना है, सिलेबस में मार्क्स अच्छा स्कोर करना है। अरे भाई आप इंग्लिश पढ़ के जाओ, ठीक है, आपका इंग्लिश में 100 में 30-40 आ रहा है, पासिंग मार्क्स भी स्कोर कर ले रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट सोसाइटी में सर्वाइव करने के लिए आप अपने आप को तैयार करो, आप उस तरीके से तैयार हो जाओ ना कि आप सोसाइटी में अपने आप को सर्वाइव कर सको, हर एक प्रॉब्लम हर एक सिचुएशन में आप अपने आप को सर्वाइव कर सको। वो आपका रियल एग्जाम है, आप वो सब के ऊपर भी फोकस करो अपने आप को सोशली डेवलप करने के लिए, अपने आप को इमोशनली डेवलप करने के लिए। थोड़ा सा प्रॉब्लम आता नहीं है, जगह जगह स्टूडेंट्स सुसाइड, बहुत यार केसेस है, आप लोग सुनते आ रहे हो। तो प्लीज ये रिक्वेस्ट है, जो आप पढ़ते हो ना उसको अपने रियल लाइफ के हिसाब से समझा करो। ये नहीं कि मेरे एग्जाम में आ रहा है इसका आंसर ऐसे लिखना है, इसका आंसर वैसे लिखना है, इस तरीके से नहीं। आप देखो कि हाँ इसको अपने हिसाब से सोचो समझो, ठीक है। आजकल देखा जाए तो हम लोग का इंडिया का एडुकेशन सिस्टम जो है वो काफी हद तक बिगड़ चुका है, मतलब बिगड़ा तो नहीं है, एडुकेशन सही है बट उसको जो पैटर्न जो बन चुका है ना वो काफी हद तक खराब हो चुका है मेरे हिसाब से। इसलिए आप लोग तो बाबू अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखो, सिर्फ मार्क्स के पीछे मत भागो। लास्ट सेकंड सिक्स्थ क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, देखिए डिस्क्राइब मार्गीज मैकेनिकल टीचर एंड द प्रॉब्लम सी फेस्ड विद इट। यहाँ पे बोल रहा है कि डिस्क्राइब कीजिए मार्गी के मैकेनिकल टीचर के बारे में और वो जो प्रॉब्लम फेस कर रही थी वो। यहाँ पे दो बात पूछा है, दोनों बात को आपको लिखना है। मार्गीज मैकेनिकल टीचर वाज लार्ज बॉक्स लाइक मशीन विथ अ स्क्रीन डिस्प्लेइंग लेसन्स एंड क्वेश्चंस। मार्गी का जो मैकेनिकल टीचर है वो कैसा है अभी वो डिस्क्राइब किया जा रहा है। वाज अ लार्ज बॉक्स लाइक मशीन विथ स्क्रीन डिस्प्लेइंग लेसन्स एंड क्वेश्चंस, यानी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चंस और लेसन्स जो है वो डिस्प्ले हो रहे हैं, उसके बारे में डिस्क्राइब कर दिया गया। इट कुड कस्टमाइज लेसन फॉर इंडिविजुअल स्टूडेंट्स, और ये क्या है, कस्टमाइज भी किया जा सकता है लेसन इंडिविजुअल स्टूडेंट्स के लिए। बट मार्गी फेस्ड इशू व्हेन इट मैल फंक्शन। अब यहाँ पे मार्गी को क्या इशू फेस हो रहा है वो लिखा जा रहा है, बट मार्गी क्या करती है, इशू फेस करती है कब, जब उसके अंदर गड़बड़ी हो जाता है, particularly in geography where it gave her repeated test and low scores। यानी जब गड़बड़ी क्या हुआ था, लगातार उसको ज्योग्राफी में रिपीटेड टेस्ट दिया जा रहा है, टेस्ट दिया जा रहा है और क्या हो रहा है, एकदम कम मार्क्स उसको स्कोर हो रहा है। द काउंटी इंस्पेक्टर हैड टू रिपेयर इट, और काउंटी इंस्पेक्टर को क्या करना था, उसको रिपेयर करना था। क्लियर है, ये आंसर को समझ आया। लास्ट क्वेश्चन समझते हैं, इसके बाद कुछ थोड़ा सा आपसे चर्चा करेंगे, कुछ विषय में बात करेंगे। कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द एजुकेशन सिस्टम इन मार्गीज टाइम विद टुडेज सिस्टम। देखो अब यहाँ पे ना ये आपको बुक के हिसाब से सोचोगे तो बुक में आपको ऐसा मिलेगा नहीं, आपको अपने हिसाब से अपने माइंड को यूज करके इसका आंसर को फॉर्म करके लिखना पड़ेगा। इसलिए हम बोले थे कि चैप्टर को अच्छे से समझो, समझ पाओगे तभी आप आंसर को फॉर्म कर पाओगे, इसलिए चैप्टर को ज्यादा से ज्यादा बार पढ़ो। यहाँ पे बोला क्या गया है कि कंपेयर कीजिए अभी के एजुकेशन सिस्टम से और ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम से, और उसको कंपेयर करके उसके बीच में जो कॉन्ट्रास्ट है उसको आप रिफ्लेक्ट करके लिखवाइए, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे हम लोग लिखते हैं क्या होगा। 3 पॉइंट्स में लिखा गया, इन मार्गीज टाइम एजुकेशन वाज थ्रू इंडिविजुअल मैकेनिकल टीचर। मार्गी के समय में इंडिविजुअल मैकेनिकल टीचर हुआ करते थे।
विथ लेसन्स टेलर्ड टू ईच चाइल्ड, यानी पूरा एक सीक्वेंस में किया गया था हर एक बच्चे के लिए कि ये बच्चा है इस लायक है तो उसको ये तरीके से पढ़ाया जाए, ये बच्चा है उसको इस लायक से ये तरीके से पढ़ाया जाए। उन लोगों का टेलर्ड किया गया था कंटेंट, यानी प्रिपेयर्ड किया गया था। देयर वाज नो इंटरेक्शन विद पीयर्स, और मतलब कोई अटैचमेंट नहीं था ह्यूमन से, और कोई मतलब फीलिंग इमोशन वाली बात वहां पे थी ही नहीं। इन टूडेज सिस्टम स्कूल्स आर सोशल स्पेसेस वेयर चिल्ड्रन लर्न टुगेदर। आज के डेट में स्कूल्स में क्या है, एक सोशली लोग एक दूसरे से कनेक्टेड रह रहे हैं, जहाँ पे बच्चे एक साथ पढ़ रहे हैं, गाइडेड बाय ह्यूमन टीचर्स हु कैटर टू बोथ एकेडमिक एंड इमोशनल नीड्स। यानी बच्चे को यहाँ पे क्या किया जाता है, ह्यूमन टीचर्स के द्वारा कैटर किया जाता है, एकेडमिक स्टडीज भी, साथ में इमोशनल नीड्स भी। यानी बच्चा क्या है, इमोशनली टूट चुका है कि सर हम इंग्लिश में बहुत ज्यादा वीक है, मैम हम इंग्लिश से बहुत ज्यादा वीक है, आई डिडंट थिंक दैट हम मतलब इंग्लिश में पास हो पाएंगे, मेरा फ्यूचर स्पॉइल हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो उस टाइम उसको इमोशनली हेल्प करने के लिए, इमोशनली उसको अटैच करके समझाने के लिए, सिखाने के लिए, बताने के लिए वो ह्यूमन टीचर ही कर सकता है। कोई रोबोट आपको वो नहीं कर सकता है। आप पढ़े रहो मर जाओ, उससे उसको कोई फर्क नहीं है, ठीक है। उसका जो एक पैटर्न है वही पैटर्न वो फॉलो करता रहेगा, फॉलो करता रहेगा। इसलिए ह्यूमन अट्रैक्शन बाबू बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। वो यहाँ पे मेंशन किया गया है। टुडेज सिस्टम इज मोर होलिस्टिक एंड इंटरेक्टिव, फॉस्टरिंग टीम वर्क एंड फ्रेंडशिप। आज के समय में जो सिस्टम है वो काफी ज्यादा होलिस्टिक इंटरेक्टिव है, यानी मतलब काफी ज्यादा अच्छा तरीके से है और काफी ज्यादा इंटरेक्टिव है, जो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हुआ करता है। फॉस्टरिंग टीम वर्क, यानी टीम वर्क और फ्रेंडशिप के ऊपर काफी ज्यादा वहां पे फोकस किया जाता है। आप स्कूल में जहाँ पे जा रहे हो वहाँ पे टीम वर्क, ऑब्वियसली बात है, हम लोग का ग्रुप्स में फ्रेंड होता है, आपस में दो सब लोग मिल करके अपना होमवर्क हो गया, चाहे प्रिपरेशन हो गया एग्जाम्स का करते हैं, और फ्रेंडशिप्स भी हम लोग वहाँ पे निभाते ही हैं। तो ये आज के बीच में कुछ का डिफरेंस था। अच्छा, अब हम लोग का चैप्टर होता है यहीं पे समाप्त। आपको कुछ समय बोले थे, वो समय आपसे चाहिए, थोड़ा सा प्लीज वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट बातें करनी है आपसे। सबसे पहला बात, ये जो आप चैप्टर को देख रहे हो उसके लिए आपको बता दें क्वेश्चन बैंक आप फॉलो करो। साथ में अगर आपको क्वेश्चंस और भी चाहिए वो भी आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में ही, बिना ह्यूमन कनेक्शन के एक टीचर के साथ अगर आप पढ़ रहे हो तो वो वेस्ट है यार। अभी आपको हम पढ़ा दिए, रिकॉर्डेड फॉर्म में वीडियो देख लिए, देख के क्या करोगे, कहानी खत्म। आपको कोई प्रॉब्लम हुआ कोई हेल्प करने वाला भी नहीं है, कोई अदर्स तरीके से आपको सपोर्ट भी नहीं कर पाएंगे, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। आप कौन हो, कौन मेरा देख रहा है वो भी हम नहीं जान पा रहे हैं। तो इसलिए हम चाहते हैं कि एक फ्री कोचिंग सर्विस तैयार किया जाए, जिसमें अभी भी कोई कॉस्ट ना लगे, आगे भी कोई कॉस्ट ना लिया जाए उनसे, और उसमें उनको हर एक सब्जेक्ट में गाइड किया जाए जो उनके लिए टफेस्ट है। जैसे इंग्लिश हो गया आपका, साइंस हो गया आपका, मैथ्स हो गया, ये सारे जो सब्जेक्ट है, ये सारे सब्जेक्ट्स को हम चाहते हैं आपको फ्री कोचिंग प्रोवाइड कराया जाए। और उसके लिए हम बस आप लोगों का एक जानना चाहते हैं कि क्या आप लोग रेडी हैं। अगर रेडी हैं तो प्लीज कमेंट करके बताइए। हम एक ऐसा सिस्टम तैयार करते हैं, एक ऐसा सर्विस तैयार करते हैं जो आपको फ्रीली आपको हेल्प किया जाए आपकी स्टडीज में, जिसके साथ आप मेरे साथ कनेक्टेड रहेंगे। टाइम टू टाइम जो भी प्रॉब्लम होगा उसका जो सॉल्यूशन होगा हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तब तक के लिए बाबू सावधान रहो, सतर्क रहो और हमारे वीडियोस देखते रहो। बाय, मिलते हैं किसी और वीडियो में।